बताओ, हाथ खड़े करो जिसको बोर लग रहा है। लग रहा है किसी को बोर नहीं लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। तो मेरा क्या चैप्टर रहता है? गोल। गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य। ठीक है ना? तो आज मैं अपनी स्टोरी शुरू करूँगा विवेकानंद की स्टोरी से। ठीक है। यहाँ पे एक चाकू रखा है, कोई मेरे को चाकू ला के दो, कोई भी दे दो। वो रखा है, उसको उठा के दो। कौन ला के देगा? ठीक, बैठ जाओ। और कोई देगा? यहाँ रखा हुआ है, ला के दो मेरे को। गुड, ताली बजाओ इसके लिए। आयुष ने मेरे को चाकू कैसे दिया? ऐसे दिया। और आपका नाम क्या है बेटा? है? रीना ने कैसे दिया मुझे? ऐसे दिया। ठीक है, दोनों में अंतर है ना? तो इसी पे आधारित एक स्टोरी है विवेकानंद की, उसको मैं बताने के लिए चाकू लाया था ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें याद रहती है। ठीक है। विवेकानंद के बारे में सब लोग जानते हैं ना? कौन है ये? विवेकानंद। ये कौन है? रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु हैं ये। और ये कौन है? उनकी माता जी, मतलब गुरु माता है, माता शारदा। ठीक है, माँ शारदा नाम है, और ये रामकृष्ण परमहंस। ठीक है ना? याद रखना इनका नाम, क्योंकि इनके गुरु का नाम भी हमको याद होना चाहिए। तो जब एक बार जब विवेकानंद जी को जब शिकागो जाना था, है ना, गए थे ना शिकागो धर्म सम्मेलन में, तो जब वहाँ जाना था तो उनको लगा कि हम परमिशन लेते हैं घर में जाकर, अपने मम्मी पापा से, अपने गुरु से परमिशन लेते हैं ना कि मुझे जाना है तो आज्ञा दीजिए। तो वो रात को गए, शाम को अपनी माता जी के पास गए, गुरु माता के पास। तो उस समय वो खाना बना रही थी, है ना, किचन में खाना बना रही थी, सब्जी काट रही थी वो। तो विवेकानंद जी बोले कि गुरु माता मैं जा रहा हूँ शिकागो, पश्चिमी देशों में, तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? उनका क्वेश्चन था जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो माता जी ने कहा कि अगर मैं बोलूँगी मत जा तो क्या नहीं जाएगा क्या? ऐसा होता है ना, अक्सर अपन कई बार फॉर्मेलिटीज़ के लिए पूछते हैं, होता है ना, कई बार अपना पूरा प्लान रहता है लेकिन फॉर्मेलिटीज़ नहीं भाते हैं। तो वो वैसे ही क्वेश्चन की कि क्या अगर मैं मना कर दूँगी तू नहीं जाएगा क्या? बोले नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वो कुछ नहीं बोली, बोली वहाँ चाकू रखा था, सब्जी काट रही थी, बोली वो चाकू ला के दे मेरे को। तो उस चाकू को उसने वैसे ही ला के जैसे आयुष ने ला के दिया। ठीक है, जो धार वाला हिस्सा था अपनी तरफ रखा, और जो डंडा वाला हिस्सा था उसको माता जी की तरफ रखा। तो जैसी वो चाकू पकड़ी और बोली कि तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और तू भारतीय संस्कृति का प्रचार करके आ। ठीक है। तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि चाकू मंगी और आशीर्वाद दे दी, ऐसा क्या है इसमें? तो फिर प्रश्न किया उसने कि आपने मुझे मेरी परीक्षा नहीं ली और मुझे आपने आशीर्वाद दे दिए, आप गुस्सा हैं क्या मेरे से? तो बोले नहीं, गुस्सा नहीं हूँ, यही तो तेरी परीक्षा थी। तू चाकू जो दिया मेरे को, तो तू धार वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा। मतलब ये है कि तू सारी चोट खाने के लिए तैयार है, सारे दर्द लेने के लिए तैयार है, हर दर्द हर दुख झेलने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाले को तो दुख नहीं देगा, ये मुझे पूरा भरोसा है ना? तो ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि मेरा जो चैप्टर है आज का क्या है? दृष्टिकोण, है ना? हम किसी चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि रीना ने मुझे चाकू ऐसा दिया तो वो गलत हो गई, ऐसा नहीं है। जब हम किसी चीज़ को जान जाते हैं, उसके बाद जब वो गलती करते हैं तब वो गलती होता है। जैसे अगली बार से जब आप किसी को चाकू देखो तो ध्यान रखना कैसे देना है, तो वो स्टोरी हमेशा याद रहेगी और हर पल आपको प्रेरणा मिलेगी। ठीक है ना? तो हम लोग आज जाएंगे दृष्टिकोण पे। जैसे ये एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना, तो इस पूरे स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है? एक वो दिखाना, एक पेन दिखाना। जैसे पूरा स्क्रीन है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? है पॉइंट दिख रहा है? किसको किसको पॉइंट दिख रहा है? हाथ अच्छे से खड़ा करना, मेरा वाला स्टाइल ऐसे ऐसे वाला नहीं, ऐसे। बाकी लोगों को पॉइंट नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? और कुछ दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में? उसको छोड़ के, डस्टर को छोड़ के वाइट बोर्ड दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? हाँ, और सबसे पहले आपको क्या दिखा है बताओ? जब मैंने क्वेश्चन किया तो सबसे पहले क्या दिखा? बस एक ही। हाँ, मतलब जब मैं क्वेश्चन किया कि व्हाइट बोर्ड में क्या दिखा तो सबने क्या कहा? पॉइंट कहा। जबकि इसमें पॉइंट बहुत छोटा सा है ना, बहुत छोटी चीज़ है, अगर इसको अपन नेगलेक्ट भी कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादातर हिस्सा जो है वाइट वाला हिस्सा है ना, लेकिन हमने क्या कहा कि पॉइंट दिख रहा है। ये क्यों कहा? वैसे ही हमारे ऊपर भी गुजरती है। जब कोई चीज़ हम लाइफ जब जीते हैं ना, तो लोग आपकी छोटी छोटी गलतियों को देखते हैं,
आप कितने पॉजिटिव हो, कितनी आपकी अच्छाइयाँ, उसको कोई नहीं देखता। आप कितने गलत हो, अगर 100 अच्छाइयाँ और एक बुराई भी है तो लोग आपकी बुराई को लेकर चलते रहेंगे कि आपके अंदर एक बुराई है, आप बुरे आदमी हो। आपके अंदर लाख अच्छाइयाँ रहे लेकिन फिर वो उसी बुराई को बोलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसलिए दे रहे हैं कि चारों तरफ तो सफ़ेद है, वाइट बोर्ड है, लेकिन हमको वो वाइट बोर्ड से मतलब नहीं है ना। अगर यही हम पूरे बोर्ड को ब्लैक कर दें और एक छोटा सा वाइट बना दें तो उसका मतलब क्या होगा कि बुराइयों के बीच में एक अच्छाई है, यहाँ पे अच्छाइयों के बीच में एक बुराई है। समझ में आ रही बात? तो यही चीज़ दृष्टिकोण होता है कि आप किस दृष्टिकोण से किसी को देखते हो। जनरली क्या होता है, हम किसी को भी जज करते हैं तो उनकी बुराइयों से करते हैं। कभी भी देख लेना, कोई कितना भी अच्छा आदमी रहे, अगर एक छोटी सी भी गलती कर देना तो लोग उसको पीछे पड़ जाते हैं कि आदमी बुरा है, आदमी बुरा है ना। और वो बुराई उसको ले डूबती है। जैसे रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन एक गलती उसने की और उस गलती की वजह से पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, उस ज़माने में, सतयुग में पूरा उसने अपना नाम खराब कर लिया था, सिर्फ एक बुराई के कारण। तो ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। रावण का तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं और उनसे सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने ये बनाया है क्योंकि कहीं कहीं वाइट बोर्ड नहीं होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। कितनी अच्छी लाइन है। कोई डरता है भगवान से कि, और डरेगा कौन? जो बुरा काम करेगा, उसको डर लगेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर थोड़ा सोचेगा, बोले कि कोई भगवान तो नहीं देख रहा है, नहीं यार, है ना, डर लगेगा। और किसी को भरोसा है कि भगवान देख, जिसको भरोसा होगा ना वो अच्छा काम करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे भरोसा है, ठीक है ना। जैसे पायलट एरोप्लेन चलाता है तो आप लोग चेक करिए हो कि कभी लाइसेंस है कि आपके पास, चेक करते हो भैया लाइसेंस दिखा तब बैठेंगे, या बस में ही बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं तो लाइसेंस चेक करते हैं कि अपन, सिर्फ भरोसा होता है कि चला रहा है, मतलब विश्वास होता है कि हमको सही जगह ले जाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा, अच्छे से गाड़ी चलाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि होगी वैसी क्या होगी, आपकी सृष्टि होगी, आपकी सृष्टि होगी। अगर आप दो दोस्त हो, एक दोस्त जो है वो अगर निगेटिव एटीट्यूड वाला है और एक दोस्त पॉजिटिव एटीट्यूड है, दोनों दोस्त भले हैं लेकिन दोनों की दुनिया अलग होगी। होती कि नहीं होती ऐसा? कभी देखना, कभी कभी दोस्त लोग लड़ पड़ते हैं। क्यों लड़ पड़ते हैं? कि दृष्टिकोण अलग होता है उनका देखने का, किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। और वैसे ही कबीरदास जी ने क्या कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय, है ना। जब कबीरदास जी क्या किए, उन्होंने उस समय लिखा था ये बात, कितने हज़ार साल पहले, कि जब मैं बुरा देखने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, पता लगा मैं ही बुरा हूँ। मैंने पीडीसी की उस दिन 15 अगस्त को भी ये बात बताई थी आपको। अगर किसी व्यक्ति में आपको किसी में गलती नज़र आए, मतलब समझना कि चलो ठीक है गलती है, लेकिन अगर हर किसी में गलती नज़र आ रही है, मतलब अपने आप को देखना कि मेरे अंदर तो कोई गलती तो नहीं है, कि मैं तो गलत नहीं हूँ, कि मैं तो कीचड़ में नहीं खड़ा हूँ। तो ये दृष्टिकोण होता है। तो दृष्टिकोण का जो मतलब क्या होता है, दो तरीके से होते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, दो दोस्त थे, एक स्टोरी है, दो दोस्त थे। एक जो दोस्त था वो मंदिर जाता था, है ना, बहुत पूजा पाठ करता था। एक जो दोस्त था वो मंदिर नहीं जाता था, ठीक है, वो सेवा करता था, मंदिर के बाहर पानी पिलाता था, लोगों की चप्पलें को जमा के रखता था, ठीक है, जिसके पास फूल नहीं होता था उसको फूल देता था। मंदिर वो भी जाता था, लेकिन वो मंदिर प्रायोरिटी किसको देता था, वो लोगों को देता था, ठीक है ना, अपना लास्ट में जाता था वो। और एक और जो दोस्त था वो क्या करता था, लाइन तोड़ के घुस जाता था बीच में, है ना, लाइन लगा रहता है ना मंदिर में, कई बार होता, बहुत लोग देखना आप बीच में घुस जाते हैं। आप ये सोचो कि भगवान सबको देख रहा है ना। क्या भगवान को इनडिसिप्लिन पसंद है क्या? अनुशासनहीनता पसंद है क्या? अनुशासन का नाम ही ईश्वर है। अगर हम मंदिर जाते हैं वहाँ पे भी हमको अनुशासन दिखाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के दृष्टिकोण में क्या फ़र्क था। एक बार दोनों दोस्त बोलते हैं यार मैं पिक्चर जाऊँगा। जो कौन सा दोस्त बोल रहा है पिक्चर जाऊँगा करके? जो मंदिर के अंदर नहीं जाता था। तो जो दूसरा दोस्त था वो बोलता ठीक है तू पिक्चर जा, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, आज तो मुझे भागवत सुनने जाना है। समझना बात को ना। फिर जब वो भागवत में जाके बैठता है, भागवत सुनता है, वो जो लड़का रहता है वो पिक्चर देखता रहता है, क्योंकि वो जो लड़का रहता है दूसरा वाला वो जैसा रहता है वैसे ही व्यक्त करता है अपने आप को, कोई बनावटीपन उसके अंदर नहीं रहता, ठीक है ना। फिर वो जो पिक्चर देखता रहता है वो सोचता है कि मैं कितना बेकार आदमी हूँ, मेरा दोस्त कितना अच्छा है जो बढ़िया भागवत सुन रहा है और मैं इस भागवत से चूक गया, मैं पिक्चर में अपना टाइम पास कर रहा हूँ। ये वो सोच रहा है, पिक्चर देखते देखते सोच रहा है। और जो भागवत में बैठा हो क्या सोच रहा है, अरे यार मैं कहाँ भागवत में आ गया, मेरा दोस्त कितना बढ़िया मज़ा कर रहा है, वो पिक्चर देख रहा है। देखो सोच में एक फ़र्क है कि नहीं। मतलब बैठा जरूर है भागवत में, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे है, निगेटिव चीज़ों में है, उसका मन वहाँ पे नहीं है। और जो उधर जो बैठा है, जो जैसा है वैसा है, वो भी वहाँ बैठ के भी अच्छा सोच रहा है,
कि यार मैं यहाँ आ गया, मेरे को भागवत में होना था। समझ रहे हो, ये हम सब के साथ होता है, अक्सर होता है देखना। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड का रहेगा ना, वो हमेशा अपने आप को कोसेगा, मतलब वो पछतावा करेगा, एनालिसिस करेगा। और वो कब करता है? सोने के समय। जब आप सोते हो तो आपको लगता है यार मैं ये गलती कर गया आज, मेरे को ये नहीं करना था, मेरे को ये भी नहीं करना था, ये काम मैंने अच्छा कर दिया। तो ये एनालिसिस रोज़ करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं रखते। अगर आपसे कोई छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपको सोचना चाहिए यार चींटी मेरे पैर से दब के मर गई, ये नहीं होना था, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। हम लोग को पता रहता है कि जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, मार दिए फट फट फट, भाई वो तो जीव है ना, उसको किसी ने बनाया है। तो हमको हर छोटे से छोटे जीव का भी केयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चींटी है तो कोई काम करनी। चींटी को भगवान ने बनाया, मतलब वो ज़रूर इस सृष्टि के काम की चीज़ है, कुछ ना कुछ काम के लिए वो भी आया है, जैसे हम आए हैं यहाँ पे। तो हमको क्या करना चाहिए, अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना चाहिए, चाहे वो जीव हो, कुत्ता हो। कई लोग को देखता हूँ किसी जानवर को लात से मार देते हैं। एक तरफ हम क्या बोलते हैं कि हर किसी के अंदर ईश्वर है, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, उसको लात से मारते हैं। आपको अच्छा लगता है क्या? कई बार देखना लोग लात मार देते हैं, उसको हटा देते हैं, धक्का मार देते हैं। हमको उसको प्यार से करना, हटाना है आप प्यार से हटाओ, हट जाएगा। नहीं हटता, थोड़ा सा पानी डाल दो, हट जाएगा। लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पे, कई बार कहीं जाता हूँ ना, तो बड़ा दुख होता है कि मतलब लोग कितने निगेटिव एटीट्यूड्स में जी रहे हैं। और एटीट्यूड किस बात की है ना। एक बार एक राजा था, उसको बहुत घमंड था अपने आप पे, बहुत घमंड था कि मैं ही हूँ सब कुछ, ईश्वर तो है ही नहीं। तो उसी समय एक ऋषि आता है, तो ऋषि को बोलता है कि उसके राज्य में ऋषि नहीं हुआ करते थे, वो सब कुछ अपने आप को मानता था। तो कोई उसको मंत्री सलाह देता है कि हमारे यहाँ एक राज ऋषि होना चाहिए। उस ज़माने में राज ऋषि हुआ करते थे। तो बोले कि नहीं, मुझे राज ऋषि की ज़रूरत नहीं है। फिर एक राज ऋषि आता है, उसको कहता है कि आप राज ऋषि मत रखिए, लेकिन आप स्वाध्याय कीजिए, अपने अहंकार को कम कीजिए। तो राजा बहुत गुस्सा होता है, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि वहीं पे एक कीड़ा जाता रहता है। तो राजा बोलता है कि आप ऋषि हो, ये बताओ, मैं इस कीड़े को इस डब्बे में बंद कर दूंगा तो ये मर जाएगा। तो ऋषि बोलता है नहीं मरेगा, वो कीड़ा आपकी मर्जी से नहीं मरेगा, कीड़े के जितने जीवन है उतने जीवन जीने के बाद ही मरेगा, ऐसा बोलता है ऋषि। उसके बाद वो बोलता है ऐसा है, चैलेंज कर देता है। फिर वो डब्बे में उस कीड़े को बंद कर देता है। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, अपन 1 घंटे बाद खोल के देखेंगे, अगर आप जीत गए, ऋषि को बोलता है अगर आप जीत गए तो मैं आपको रख लूँगा राज्य में, और नहीं जीते तो आपको फांसी की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। फिर 1-2 घंटे के बाद लाया जाता है उसको, तो कीड़ा जिंदा रहता है। तो देखते हैं कि वो कीड़ा जिंदा कैसे है, उसको खाना कैसे मिला। तो राजा जब उसको बंद करता रहता है तो उसके माथे का जो चावल रहता है, जब तिलक करते हैं तो चावल भी लगाते हैं ना, वो चावल उस डिब्बे में गिर जाता है, और उसी समय वो ढक्कन बंद होता है, राजा स्वयं करता है। तो कीड़े को भोजन मिल जाता है, वो मरता नहीं है कीड़ा। फिर ऋषि बोलता है कि देखिए, इसको चावल आपके माथे से ही गिरा है, आप ही ने इसको किया है, तो कीड़ा मरा नहीं, जीवित है। कहने का मतलब क्या है, जो अभी सर ने बताया, ईगो। हमारा जो ईगो है हमको हर पल नीचे की ओर खींचता है। जैसे पानी को अगर ऊपर चढ़ाना है तो एक पंप की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, और नीचे गिराना है तो कुछ नहीं, फेंक दो पूरा पानी उठा के आप। तो हम लोग भी हर पल नीचे की तरफ गिर रहे हैं, हमको गिरने से बचना है। जैसे हम लोग रोज़ नहाते हैं कि नहीं, अगर एक दिन ब्रश नहीं किए, एक दिन नहाए नहीं, एक दिन आँख कान नाक साफ़ नहीं किए, तो कैसा होता है? दूसरे से आँख मिला सकते हैं क्या? कितना गंदा लगता है अपने आप में। तो सोचो, वैसे ही हमको अपने मन को, अपने मस्तिष्क को भी साफ़ करना पड़ता है ना। जैसे हमारा पोषण शरीर के लिए खाना है, वैसे ही हमारे मन मस्तिष्क के लिए पोषण चाहिए उसको भी। उसके लिए क्या है, अच्छी अच्छी बातें सोचना। जब अच्छी बातें सोचोगे तो वो ऊपर आपको उठाएगा। जैसे 2 गुब्बारा है, एक में हाइड्रोजन है और एक में सिंपल गैस है, तो एक ऊपर उठेगा और एक नीचे। क्यों गिरता है नीचे? साइंटिफिक कारण क्या है उसका? उसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, और क्योंकि कोई मिलावट नहीं है। लेकिन ये वाले गैस में हर तरह की गैस है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो भारी गैसेस है, तो उसको ऊपर उठने नहीं देता। हाँ, हीलियम गैस है जो ऊपर उठाता है। वो कौन सा गैस है? हीलियम है, तो वो ऊपर की ओर उठाता है। तो उससे प्योर हीलियम है, इसलिए ऊपर उठता है, क्योंकि उसको कोई बाधित नहीं करता। और जो दूसरा जो बैलून, उसमें सब तरह की गैस मिक्स है, यानी बहुत सारे बुरे विचार भी भरे हैं उसके अंदर, तो नीचे के नीचे रहता है। समझ में आ रही बात? तो हम लोग जो ये क्लासेस लेते हैं आप लोग के लिए इसलिए लेते हैं कि आप अपने विचार को चेंज करो, अपने थॉट्स को बदलो। और इस दुनिया में ना कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता आपके अलावा। आपके जीवन अगर सुधर रहा है, आपका जीवन अगर बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, तो इससे बड़ा चमत्कार आपके लिए कुछ नहीं है। इससे बड़ा चमत्कार हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बोलते हैं ना ये चमत्कार दिखा रहा है, आजकल कथावाचकों का बहुत चल रहा है अभी टीवी पे, तो ये मत उसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। आप लोग का जो समय है ना, ये इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। पहले मैच्योर हो जाओ, पहले ज्ञान अर्जित करो सब तरफ से। जब ज्ञान अर्जित कर लोगे तब मैच्योरिटी लाना, तब प्रचार करना। अभी आप उस लेवल पे नहीं हो। जो आम का पेड़ जरूर है, लेकिन जो फला ही नहीं,
वो दूसरों, वो क्या अन्य पेड़ उगाने में सक्षम है क्या? नहीं है। जब तक वो खुद नहीं फलेगा, तब तक उसका बीज नहीं होगा, तब तक वो कैसे फलेगा? तो मैच्योरिटी का मतलब है आपको अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करना पड़ेगा, पहले प्रूव करना पड़ता है। जब प्रूव कर लोगे अपने आप को तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। तो दृष्टिकोण का मतलब यही है कि आपको अपना दृष्टिकोण बदलना है। जनरली क्या है, 99% लोग, हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट्स लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमको अपने से मतलब रहता है, स्वार्थ रहता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो मैं कभी ये नहीं देखता कि इसके पास पैसा है कि नहीं है, ना मैं कभी किसी को बोला नहीं आज तक कि तू पैसा दे ना दे। मेरा काम रहता है कि मेरे पास चल करके आया है तो उसको ट्रीटमेंट देना, चाहे उसके पास पैसा रहे चाहे ना रहे। अगर वो बोलता है सर पैसा नहीं, ठीक है बाद में दे देना। मैं कभी ये नहीं बोला कि तू दवाई रख, जा पैसा लेके आ, है ना। निगेटिव थॉट्स लेके मेरे को भगवान ने दिया है ना, और देने के लिए दिया है, अपने लिए नहीं दिया। लेकिन सर क्या बताया, जब हमारा जन्म हुआ तो एक नाम मिला, मरने के बाद वो सिर्फ नाम रह जाता है। वो नाम को अच्छा बनाना या बुरा बनाना वो आपके हाथ में है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। उस नाम को आप स्वर्ण अक्षरों से लिखवाना चाहते हैं, है ना। एक तरफ लादेन है ना, एक तरफ बड़े बड़े और महापुरुष भी हैं, है ना, जिसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन का लेते हैं। यहाँ अब वो भारतीय हैं क्या? नहीं है, फिर भी हम लेते हैं। बाहर के लोग, आपको कोई नहीं देखता, अच्छे विचार में आपको कोई ये नहीं देखेगा कि आप भारतीय हो कि अमेरिकी हो कि इंग्लैंड के हो, कोई नहीं देखता। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, है ना। आविष्कार कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ, लेकिन जल पूरे वर्ल्ड में रहा, लाइट तो उसने बनाया पूरे वर्ल्ड के लिए ना, तभी तो पूरे प्रकाश फैल रहा है सब जगह। तो हमको एकदम, जैसे सर ने मेंढक वाली कहानी बताई आपको, तो कुएं से बाहर निकलना, अपनी सोच को बाहर निकालना, है ना, अपनी सोच से बहुत ऊपर जाके बात करना, है ना। जब तक आप सोच से ऊपर नहीं उठोगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। स्कूल में जो पढ़ रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस स्कूल के विचार से भी थोड़ा सा हट के सोचना, किसी के लिए सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। देने वाला बनना, है ना। देने वाला बनना मतलब बताया था ना, जैसे सूरज हमको प्रकाश दे रहा है, वृक्ष हमको हवा दे रही है, तो देने वाला बनना। और आप सिर्फ दे सकते हो, क्या दे सकते हो? ज्ञान दे सकते हो। यहाँ से जो ज्ञान लेके जाते हो उसको नोट किया करो बिना सोचे, मतलब जाओगे ना, ये नहीं कि कॉपी ऐसे फेंके एक तरफ, अब बैठ के रिमोट लगी टीवी देखने के लिए। ये जो चीज़ अगर लेके जाओगे तो ये अपने आप से झूठ बोल रहे हो। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो भले बगल वाला नहीं जानेगा, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको तो पता है कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आप बहाने बनाते हो, यहाँ से बहाने निकालते हो ना, कोई क्वेश्चन करता है तो सर मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को ये हो गया, इस बहाने हमारे जेब में हमेशा तैयार होते हैं। तो बहाने बना रहे हो मतलब ये मान के चलना कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो। अगर आपको कोई नदी पार करना है तो तैरना सीखना पड़ेगा, और आप नहीं तैरने के लाख बहाने ढूंढोगे और कल को आपको नदी सही में पार करना पड़ा, जैसे बहुत से लोग बच्चे डूब के मर जाते हैं, पिकनिक जाते हैं डूब के मर जाते हैं, अक्सर सुनाई में आता है कि नहीं आता है। तो वो हुनर है, तैरना भी एक हुनर है, जब सीखोगे तभी तो तैर पाओगे। तो ये दुनिया भी ऐसा ही एक भंवर है, इसमें से निकलना है तो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं आप लोग को बनाने के लिए है ना, इसलिए देते हैं। ये तो इससे मिलना मिलना कुछ नहीं है हम लोग को, लेकिन आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं कि आप लोग कुछ बन पाओ, ठीक है। और जैसे बोलते हैं कि बेटा प्रिपेयर करके आना, तो ज़रूर प्रिपेयर करके आया करो, ठीक है, क्योंकि उससे आपका ही खुला, बिल्कुल झिझको मत, डरो मत। जिसको भी बुलाते हैं तुरंत आ जाओ। कई बार क्या होता है, हम बुलाया ना, जैसे मैं बोला कि लिकेश इधर आओ, तो तुरंत खड़े होकर इधर आ जाओ। ये नहीं है कि बहुत सोच रहे हैं, आप ये मत सोचो कि मेरे से क्या कराएंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको बुलाया गया है, पहला स्टेप है आप यहाँ पे आ जाओ। सबको बोल रहा हूँ मैं, है ना, पहला स्टेप आ जाओ। फिर आपको क्या कराया जाएगा आप करो उसको, तभी तो आप हटके रहोगे ना क्लास में। नहीं तो आप भी सोच रहे हो, बाकी लोग भी सोच रहे, तो भीड़ में शामिल हो गए। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो बाईपास, मतलब एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा, भीड़ से हटके। बहुत सारे एप्पल हैं मान लो लाल कलर के, उसके बीच में एक ग्रीन एप्पल हो तो आपकी नज़र सबसे पहले ग्रीन पे पड़ेगी, है ना। तो वो चीज़ आपको बनना है कि बहुत सारे लोग हों। हम आपका नाम जानते थे क्या पहले आप लोग का? अभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो कुछ पर्सनालिटी तभी तो जानते हैं, कुछ ना कुछ पर्सनालिटी है ना सबके अंदर, कुछ अच्छाइयाँ हैं तभी तो हम जान रहे हैं। तो उस पर्सनालिटी को बनाए रखना है, ठीक है। तो आज एक छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है, बहुत दिन से गेम नहीं खेले हैं। तो इतना ही था आज का दृष्टिकोण के ऊपर, समझ में आया सबको? ठीक है।